मनापासून धन्यवाद सर. स्वप्नील सरांनी मला इथे इन्व्हाइट केलं आणि ते प्रोग्राम सध्या आज जे नाव आहे पॅरेंटाईन डे फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र श्री पार्थ अकॅडमी यांच्यातर्फे आज जे बदलापूर ऐतिहासिक शहर जे प्रोग्राम आज करण्यात आलेले मला म्हणजे इथे बसायला जागा नाही, एवढी पब्लिक आलेली आहे, म्हणजे एवढं लोक आलेले. काही लोक इथे बसू शकतात. इथे पण जागा आहे, इथे पण जागा आहे. प्लीज कम फॉरवर्ड. मुलांनो प्लीज पुढे या. मी काय ते जागा चेंज करणार आहे, तुम्ही कुठेही बसा. मी जागा चेंज करून घेणार आहे. तुम्ही कुठेही बसा, कुठेही बसा. जागा तुम्ही बघणार ना, थोड्या टाइमानंतर सर्वांची जागा चेंज होणार आहे. काही टाइम नंतर ना सर्वांची जागा चेंज होऊन जाईल. म्हणून असं हे करू नका माइंड में कि मैं तो इधर बैठ गया, आप कंफर्टेबल हो गया. कंफर्टेबल जोन में हम बैठने ही नहीं देंगे. आपको हमेशा वहां से निकालेंगे. आज का दिन ही वही है. क्लियर. तो 3 रूल्स आम्ही बघितलं. तर फर्स्ट रूल इज बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, वर्तमान में आ जाओ. दूसरा जो है 100% हॉनेस्ट. तीसरा 100%. बस हे करायचं आहे. आज आपण सुरुवात करणार आहे. जे पहिला सेशन आपला जे स्मार्ट पेरेंटिंग या विषयावरती आपण बोलणार है. स्मार्ट पेरेंटिंग. हर एक को लगता है अपना लड़का जो है कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए. कहते हैं एक स्कूल का मतलब है एक जेल का बंद होना. जब एक स्कूल कहीं पर खुलता है ना तो वहां का एक जेल बंद हो जाता है और होना चाहिए. क्या मतलब है इसका, यानी क्या हो गया कि स्कूल का मतलब एक जेल का बंद होना. म्हणजे काय, जब कहीं एक स्कूल खुलता है तो उस एरिया का एक स्कूल का मतलब है एक जेल का बंद होना. म्हणजे काय, हाँ एजुकेशन. लोग जब एजुकेट हो जाते हैं ना, जब लोग एजुकेट हो जाते हैं तो अपने आप गुनेगारी कम हो जाती है. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ते नेहमी सांगायचं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा. और वही नेल्सन मंडेला साहब बोलते हैं, शिक्षण एक हथियार है जिससे पूरी दुनिया को हम लोग मूव कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं. मलाला युसुफजिया ती नेहमी सांगायचं, अगर आपके पास एक पेन है, एक नोटबुक है, एक टीचर है और आप स्टूडेंट बनने को तैयार है तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड. आप दुनिया को बदल सकते हैं. तो ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है. शिक्षण बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन वो शिक्षण का यूज कैसे करें. और आज हम लोग कहीं ना कहीं छोटा सा उसका उपयोग करने वाले, छोटा सा हिस्सा आज यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं. तो हर एक को ऐसा लगता है की माझा मुलांनी काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे. 19 तारीख को क्या है सर, 19 फरवरी को क्या है. हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज उनके जयंती है. 1630 में उनका जन्म हुआ. उनकी जो माँ थी, क्या नाम था, राजमाता जीजामाता. जीजामाता अपने बच्चे को क्या कह के पुकारती थी, शिवा. और बहुत बढ़िया, शिवा घर में बुलाती थी, सबके सामने क्या बुलाती थी. हाँ, एक नंबर सर, सब उत्तर आप ही दे रहे सर, बहुत बढ़िया. और मैडम ने जवाब दिया. वहां से किसी का आया था, यहाँ से किसका आया था जवाब, कोणी सांगितलं. राज्य मैडम खड़े हो जाइए ना जरा, मैडम खड़े हो जाइए. आई माता जीजा माता जो एक आध्यात्मिक महिला थी, जो अपने बच्चे को शिवा बुलाती थी लेकिन राजे भी बुलाती थी. हम अपने बच्चे को क्या कह के पुकारते हैं, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा देखो. हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, क्या बुलाते हैं. हाँ, अलग अलग. बाड़ू बाड़ू बुलाते हैं, बाबू और बाड़ा, ऐसा कुछ बुलाते हैं. आज के बाद से अपने बच्चे को वो कह के बुलाइए जो आप बनाना चाहते हैं. और उन्होंने बनाया. 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सेना बना दी और जो आखिरी तक उनके साथ में थे. स्वराज्य, सुराज्य, रामराज्य. स्वराज्य से शुरुआत होती है, उसको उन्होंने सुराज्य बनाया. कैसी थी ना. लेकिन ये आया कहाँ से, छत्रपति शिवाजी महाराज में गुण कहाँ से आया, कहाँ से आया सर ये गुण. हाँ, माँ से आया ना. पिताजी तो जॉब पे रहते थे, वो तो कहीं काम करते थे ना, वो काम करते थे, मुगल साम्राज्य में काम करते थे, वो वहाँ पे जॉब चलता था उनका. और यहाँ पर उनकी मम्मी ने उनकी परवरिश की. एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे 2006 में. मैं तभी वहाँ पे मैं काम करता था, राष्ट्रपति थे. एक वहाँ पे एक स्कूल का इनोग्रेशन करने आए थे. मैं आधा छुट्टी लेकर मैं भी चला गया. मैं वहाँ पे मैं काम करता था एज ए सर्विस इंजीनियर. तो मैंने छुट्टी लिया, बॉस को बोला सर यहाँ पे राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, मेरे को जाना है. बोले तेरे को जाने देंगे क्या अंदर. मैंने कोई बात नहीं, मेरे को अंदर जाने नहीं देंगे, मैं बाहर से देखूंगा. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, एक बच्चे के विकास में 3 लोगों का हाथ होता है. एक बच्चे के विकास में 3 लोगों का हाथ होता है. पहले माता, दूसरा पिता. पहली माता, पिता और शिक्षिका. लेकिन उन्होंने शिक्षिका नहीं बोला, उन्होंने टीचर नहीं बोला. मेरे को भी लगा कि टीचर बोलेंगे, टीचर नहीं बोला. 2006 में मैं खुद वहां पे विटनेस, मैं खुद था, मैं अंदर नहीं जाने मिला. हम लोग बाहर से टीवी में देख रहे थे, स्क्रीन लगते ना बड़े बड़े स्क्रीन, वो स्क्रीन में हम लोग देख रहे थे. और उन्होंने बोला एक बच्चे के विकास में, एक छोटे बच्चे के विकास में 3 लोगों का हाथ होता है, माता, पिता और प्राइमरी टीचर.
प्राइमरी टीचर 6 साल तक के बच्चे में जो आप दिमाग में डालेंगे उसको ऑब्जर्व करता रहता है। बहुत जल्दी बच्चों का दिमाग बढ़ता है, बहुत रेपिडली बढ़ता है, फिर उसके बाद धीरे 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 ग्रो होता है। लेकिन 6 साल तक के बच्चे के दिमाग में सब जाता है, इसलिए उससे बात कीजिएगा। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे से बहुत सारी बातें करते हैं? हॉनेस्टली मम्मी करती है, मम्मी लोग करती जाता है, पिताजी तो बेचारे वो EMI के चक्कर में रहते, EMI कैसे आएगा, नहीं क्या? उनके दिमाग में तो वही रहता है कि EMI आता कैसे जाना अपना, इतना बड़ा घर ले लिया है, उसका EMI भी तो भरना है, नहीं क्या? तो उनका भी सही है, वो तो बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक बच्चे ने बहुत अच्छा मैसेज मुझे भेजा सर, उन्होंने बोला आज माझा मोबाईल अर्ध्या दिवसात बंद झाला, वो कुछ तो भी हो गया होगा, इंटरनेट बंद हो गया होगा, आज मेरा मोबाइल, हाँ आज मेरा मोबाइल बंद हो गया आधे दिन के बाद। तो मैंने घर वालों से बात किया और सही में आज मुझे पता चला मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं। आज मुझे पता चला मेरे घर वाले कितने अच्छे। क्यों? इतना दिन पता नहीं था क्या? सब मोबाइल में लगे हुए थे, वो सास यहाँ पर है, बहू वहाँ पर है, पिताजी वहाँ पर है, बच्चे कहीं और पर है, सब अपना अपना कॉर्नर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज उसी पर हम बात करने वाले। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? नहीं सर अभी वो 10वीं में डिसाइड करेंगे, यही होता है ना प्रोसेस, यही कि 10वीं में डिसाइड करेंगे, आता है क्या है, इतना जल्दी क्या है? नहीं साहब, पहले आपको अभी डिसाइड करना है। राजमाता जीजा माता ने पहले डिसाइड कर लिया अपने बच्चे को क्या बनाने का है, उन्होंने माइंड में रख दिया था, माइंड सेट कर लिया था। आज हमें डिसाइड करना है। कोई बता सकता है क्या है? कोई पेरेंट्स बता सकता है कि उनके बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? वाह, काही वस्तू घ्यायच्या, हाँ. इलेक्ट्रिक वस्तू हाँ, 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 हाँ. बोलायच्या, हाँ, भेटायच्या. अच्छा. हे त्याला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे म्हणून तुम्हाला ते लगेच माहित पडलं. त्यानंतर जे करायचं बरोबर. त्याचा एक प्राथमिक खूप चांगलं मॅडम, म्हणजे तुम्ही ऑब्झर्व करताय। मला माझ्या मुलाला क्रिकेटर बनाना। अच्छा, क्रिकेटर बनाने का है, वेरी गुड। और मेरे को नहीं, मेरे हस्बैंड को है, मेरे लड़के को नेवी में भेजना है। नेवी में भेजना है, बहुत बढ़िया। यस मैम, बोला इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनाने का, वेरी गुड वेरी गुड। सर क्या आप बोलिए ना सर, आप बोलिए सर। इंजीनियर बनाने का, वेरी गुड। सबने डिसाइड किया है? पण त्याच्या अगोदर एक त्यांना चांगलं सुजाण लागतं। हाँ, एक सुजान। मुबारक हो तुमको, तुम जो बनो। हमारे गुरुजी बोलते हैं मुबारक हो तुमको, तुम जो बनो। सबसे पहले नेक इंसान बनो। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या बनना चाहते बेटा? आप क्या बनना चाहते हैं? IPS ऑफिसर। क्या बात कर रहे हो? क्या करना पड़ता है IPS ऑफिसर के लिए? बहुत सही, एकदम सही रास्ता पकड़े हैं। बताइए क्या करना पड़ता है, थोड़ा आइडिया है आपको? चलिए मैं फार्मूला दूंगा, यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, GOD फार्मूला। बोलेंगे GO और D। G यानी गोल, आपके लाइफ का गोल क्या है, पूरे लाइफ का गोल क्या है, लाइफ में क्या सेट करना चाहते हैं? IPS ऑफिसर, नेवी में जाना चाहते हैं, NDA का एग्जाम देना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। हर एक के पास कोई ना कोई सपना है। और गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है साहब, गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसके पास सपना नहीं है। ये मुझे मेरे लाइफ ने सिखा दिया, ये सिखा दिया साहब। प्रशांत मोरे आए क्या यहाँ पर? बदलापुर में प्रशांत मोरे रहते हैं, बदलापुर में प्रशांत मोरे रहते हैं यहाँ पर। वो आज आने वाले, वो आए हैं हंगरी से आए हुए हैं, वो आज आने वाले इस प्रोग्राम के अंदर। उनके पिताजी गिरणी कामगार दादर में छोटे से घर में रहते थे। यहाँ पर पनवेलकर कहीं यहाँ पर है कोई, वहाँ पर वो रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। वो बोलते पढ़ने के लिए ना, उनका पूरा पढ़ाई स्कॉलरशिप पे हुआ है। सबसे पहला स्कॉलरशिप मिला सर रतन टाटा साहब से, फिर JRD टाटा से मिला, फिर रूपारेल में पढ़ाई करने के बाद वो VGTI में गए, फ्री शीट में लग गया। उसके बाद वो अमेरिका में गए, अमेरिका में जाके MS का पढ़ाई उन्होंने किया फ्री शीट में, स्कॉलरशिप में। तो हमेशा बोलते पढ़ाई करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़ाई करने के लिए सपने हो, बोलते पावर ऑफ विजन। ये ताई ने बोला मुझे IPS ऑफिसर बनना है, या IPS ऑफिसर बोला, IPS ऑफिसर बनना है। पहला आपका गोल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आता है O यानी ऑब्स्टेकल को, हर्डल को क्लियर करना है, गोल को क्लियर करना है, ऑब्स्टेकल को क्लियर करना है। ऑब्स्टेकल यानी बीच बीच में कौन कौन से आपको चैलेंजेस आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। मेरे सामने एक चैलेंजेस है कि मुझे पहले 10th पास करना है, फिर उसके बाद 12th पास करना है, मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी है, MPSC के लिए बहुत सारी किताबें, UPSC MPC की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। सारा हिस्ट्री वगैरह सब कुछ जो किताब हाथ में आता है पढ़ते जाओ, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, हंगरी में क्या हो रहा है, सारा चीज का नॉलेज रखना पड़ेगा बेटा आपको वहां तक जाने के लिए। आपके सामने हर्डल्स है। उसके बाद आता है D, डेवलप गुड हैबिट्स। डेवलप गुड हैबिट्स। अभी आपने जो सोचा है बच्चे को क्या बनाने के लिए, नेवी में डालने के लिए, तो आप नेवी में जाने के लिए जो हैबिट चाहिए, तो नेवी में कैसा भी चलते हैं क्या, बॉडी कैसा भी रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं, तो बॉडी भी वैसा स्लिम होना चाहिए, ट्रिम होना चाहिए, वैसा चपलता होनी चाहिए, बॉडी के अंदर ऐसा फटाक से काम करने वाला चाहिए, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी आर्मी में जाने के लिए मेरे अंदर जो डिसिप्लिन होनी चाहिए वो मुझे डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे मम्मी डैडी क्या करते थे, फर्क ये पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैं स्कूल में पढ़ता था
स्कूल में पास होकर मैं आईटीआई में चला गया। आईटीआई टर्नर नाम का एक कोर्स होता है, किसी को पता है क्या? आपको पता है सर? आईटीआई टर्नर होता है। अंबरनाथ में मैं, यहाँ पे अंबरनाथ है, यहाँ से पहला स्टॉप अंबरनाथ है। अंबरनाथ आईटीआई में मैं टर्निंग का काम कर रहा था। पिताजी बोले हम लोग बहुत गरीब है, तो मैं बोला अपने को गरीब मालूम नहीं है। पिताजी ने बोला तो आप जाना पड़ेगा। मैं चला गया, मुझे लगा मैं हाथ काला करके, ये सब मैंने जो स्टॉक टेडेक्स स्टॉक पे ऑलरेडी मेरी स्टोरी हो चुकी है, आप नेट पे सुनेंगे तो सारी कहानी बता चुका हूँ। तो मुझे लगा ये हाथ काला करके पैदा हुए और हाथ काला करके ही मरने वाले अपन। लेकिन एक सर आते, जैसे आज मुझे स्वप्निल सर ने यहाँ पर बुलाया, ऐसे ही हमारे स्कूल में आईटीआई में एक सर आए सेकेंड ईयर में, हम लोग जा नहीं रहे थे। हमको लगा ये मोटिवेशन वगैरह का फायदा नसतं। मोटिवेशन से फायदा होता है कि कुछ नहीं होता है। शब्द आके बोल के चले जाते हैं और क्या है, अपने को तो अपना काम करना है, अपने को तो रोटी बनाना है, खाना बनाना है, काम पे जाना है, बैंक में जाना है, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, बाकी काम तो अपने को ही करना है। ये मोटिवेशन का कुछ फायदा होता है क्या? उस दिन मुझे पता चला 97 में कि मोटिवेशन का फायदा होता है। वो सर आए, हम लोग नीचे बैठ के सुन रहे थे, त्या सरांनी खूप चांगली गोष्ट सांगितलं, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। बनता है क्या? आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो सब लोग बन गए डॉक्टर इंजीनियर? नहीं बने। कुछ लोग सर के जैसे साम्राज्य जो न्यूज़पेपर आता है, फेमस न्यूज़पेपर, मैं देखता हूँ सर, हमारे कल्याण में मिलता है, तो कुछ उनके संपादक बनते हैं, कुछ नगर सेवक साहब बनते हैं, कुछ बिजनेसमैन बनते हैं, कुछ टीचर बनते हैं, कुछ प्रोफेसर बनते हैं, कोई एक्टर बनता है, कोई डायरेक्टर बनता है, कोई क्या बनता है। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। दूसरी जो लाइन थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने टैलेंट का डॉक्टर बन सकता है। अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने टैलेंट का डॉक्टर बन सकता है। फिर आईटीआई टर्नर से नई यात्रा शुरू हुई। डिप्लोमा साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक भाईकला, 4 साल का पॉलिटेक्निक। दिन में इधर ही एनआरसी वगैरह, इधर एक अंबियोली नाम का जगह है, अंबियोली, वहाँ पे एनआरसी कंपनी में काम करता, जिसको अभी अडानी साहब ने ले लिया। अभी मैं पढ़ाने गया था वही स्कूल में। दिन में मैं कहीं काम करता था और रात को पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद डिग्री, 4 साल का डिप्लोमा हो गया, उसके बाद डिग्री हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था वो माइंडसेट सेट रखिए। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, याला तर इंग्रजी येत नाही, याला तर मराठी येत नाही, याला तर हिंदी येत नाही, हा तर वडेपावल्याचा मुलगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। रामजी सकपाल कौन? रामजी सकपाल साहब कौन? रामजी सकपाल किसके पिताजी का नाम है? चलिए जल्दी से बोलिए और किताब लेकर जाइए। रामजी सकपाल बोलिए मैम। अरे वाह वाह वाह, एक नंबर। आइए मैम, प्लीज मैम। रामजी सकपाल नाम है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामहिम, भारत रत्न, विश्व रत्न उनके पिताजी का नाम है। लीजिए मैम। सर आपके हाथ से दीजिएगा सर। हाँ इते है सर। रामजी सकपाल, जिन्होंने अपने बच्चे के दिमाग में एक बीज डाला, तुला काहीतरी करायचं आहे। आप वो हमेशा बोलते थे, माणसाने जर आयुष्यभर शिक्षणाचा ध्यास घेतला तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्यापर्यंत पहुंचतो। इंसान ने जिंदगी भर अगर पढ़ने का सोचा तो भी वो यहीं तक पहुंचता है, कभी पूरा नहीं होता है। और मैंने वही दिमाग में रखा है। तो मैंने पिछली बार पुलिस का ट्रेनिंग दिया था, आप देख सकते हैं। इतना मुझे समझ में आ गया, सिर्फ माइंडसेट। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं आज आप सोच लें। अभी तो छोटा है, अभी देखेंगे सोचेंगे नहीं साहब, आप सोच लो। अभी सॉफ्टवेयर में बहुत सारा ऑप्शन है, आप जो चाहिए अपने बच्चे को वो बना सकते हैं, सिर्फ सोचना है। लता दीदी मात्र 1.5 दिन स्कूल गई थी, मालूम है आपको? मात्र 1.5 दिन, इंदौर में पैदा हुई थी, मात्र 1.5 दिन स्कूल गई थी। और 1.5 दिन के बाद उसने क्या किया? हमारे एक बहुत अच्छे गायक है आभास गांगुली। कौन है आभास गांगुली? चलिए एक बुक और लेके जाइए। आभास गांगुली कौन है? आभास गांगुली, हाँ बोलिए सर। अरे आइए सर, जल्दी से आइए सर, एक नंबर। किशोर कुमार का असली नाम है आभास गांगुली। सर क्या टैलेंटेड लोग बैठे हैं सर सामने। अब मैं सर कंटिन्यूस करूं कि मैं जाऊं? सर के लिए तालियां होंगी। बहुत बढ़िया सर आप क्या सर? आइए सर, अनिल क्या सर, फोटो आइए सर। कैसे मालूम सर आपको आभास गांगुली? ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को। हाँ सर, पूछा आपने कुछ? हाँ सर हाँ बोलिए सर। कैसे पता सर आपको? मतलब पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं। वाह बेटा, ऐसा आंसर आना चाहिए। आईपीएस में जाना ना, ऐसा आंसर आना चाहिए हर चीज का। बहुत बढ़िया, खूब चांगला। गाने वगैरह सुनते हैं नहीं, लेकिन गाने तो सब सुनते हैं ना, गाने तो सबको पसंद है, हमको भी पसंद है, लेकिन मुझे भी पता नहीं था। आभास गांगुली, ये किशोर कुमार का नाम है, जिन्होंने कोई तालीम नहीं ली, सब अंदर से। जैसे मैडम ने पहचाना अपने बच्चे को, मैडम आपने जैसे पहचाना ना कि अपना बच्चे को वो रिपेयरिंग करने को, वायरिंग बीरिंग ये अमका तमका तिमका पसंद है, वैसे ही उन्होंने अपने आप को पहचाना। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, आम्ही तर बदलापूरला राहतो,
हम तो समता नगर में रहते हैं, हम तो पहाड़े पे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, पहाड़े पे रहो पुलगांव में रहो, क्यों ही फर्क नहीं पड़ता है। महामहिम राष्ट्रपति जी कहाँ से है मैम? महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम सुना है आपने? क्या नाम है उनका? महामहिम राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ से है? हाँ, साउथ से है, उड़ीसा से है। और बहुत बढ़िया सर, उड़ीसा में भी एक पाड़े से है, एक पाड़े से है, वो पाड़े पे रहने वाली, कोई बहुत बड़ी फेमस महिला नहीं थी, उनका बाल देखे कोई ऐसा ऐसा एकदम बहुत सजी धजी नहीं, सिंपल में रहती थी वो। अभी भी आप देखेंगे ना, सिंपल में रहती है। और उन्होंने जब उनका पहला स्पीच हुआ था ना, आप लोग सुनिएगा, वो नेट पे अवेलेबल है, मेरी जैसी महिला जब पहाड़े से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सकती ना, इस देश में कुछ भी हो सकता है। बस हमें विजन होना चाहिए, हमारे पास विजन होना चाहिए। माइकल नाम का एक लड़का था, बच्चे लोग बहुत ध्यान से सुनना, माइकल नाम का एक लड़का था, चौथी में पढ़ता था। बोलो, माइकल नाम का एक लड़का था, चौथी में पढ़ता था। टीचर ने निबंध दिया, मेरा घर बाळा माझा घर, या विषयावर तुम्ही निबंध लिया। सब बच्चे लोग ने निबंध लिखा, मी इथे राहतो, कुळगावला राहतो, बदलापूरला राहतो, ऐसा वैसा सबने बताया। एक लड़के ने लिखा, मेरा घर जो है ना 4 माले का है, लिख दिया डायरेक्ट, 4 माले का है। पहला जो फ्लोर है येलो कलर का है, उसके ऊपर सेफ्रॉन कलर है, उसके ऊपर ग्रीन कलर है, उसके बाद ब्लू कलर है, और सबसे ऊपर हमारा एक झूमर लगा हुआ है। जो ब्लू कलर का हमारा हॉल है उसमें झूमर लगा हुआ है, सामने एक फाउंटेन है, उसके आगे गेट लगा है, एक नीचे रोल्स रॉय गाड़ी खड़ी रहती है। टीचर ने पढ़ा, बोले माइकल काय लिहिलंय तू, मी ओळखते तुला, तुम्हारी मम्मी तो बर्तन माजती दूसरों के घर में, तुम लोग कब चले गए इस बड़े घर में? बोले नहीं वो भाई मी बराबर लिखा है, मैंने सही लिखा है मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है। मैडम बोली, देख अभी भी मैं टाइम देती, जो सच है वो लिखो, तुम जहां पे रहते हो जो हकीकत है लिखो। वो बोलते नहीं मैडम मैं नहीं चेंज करूंगा। मैडम को गुस्सा आता है, मैडम ने उसको फाड़ के फेंक दिया। समय बदलता गया, वो जो मैडम थी चौथी में पढ़ाने वाली, वो माध्यमिक में आती है, माध्यमिक के बाद वो सीनियर टीचर बनती है, फिर प्राचार्य बनती है, शिक्षण अधिकारी बनती है, गढ़ शिक्षण अधिकारी बनती है, और रिटायर हो जाता है। 58 में रिटायर हो जाता है, और रिटायरमेंट के लिए उसका एक बहुत अच्छे जगह पे, एक अच्छे बंगले में उसका सेंड ऑफ पार्टी रखा जाता है। कहानी समझ में आ रही थोड़ी? पेरेंट्स लोग के चेहरे पे मुस्कान आ गई। सर कहाँ पे रहता है, किसका घर रहता है? हाँ, एक बहुत बड़े बंगले में उसका सेंड ऑफ पार्टी रखा जाता है, और सेंड ऑफ पार्टी में वो हैरान हो जाती है, बोले रियली यू मेड माय डे, आज तक मैंने ऐसा घर नहीं देखा है। तो किसी ने बोला नहीं हो मैडम, अपने को तो फ्री में मिला है, पता नहीं आपका नाम बोलने पे अपने को ये जो हॉल है ना ये फ्री में मिला है, और खाना भी फ्री में मिला। बोले यार कौन है ऐसा जेंटलमैन मेरे लिए इतना करेगा? बोले देखो उधर ही खड़ा है खिड़की के पास एक जेंटलमैन, ऐसा काले चश्मे में, एक कोट पहना हुआ एक आदमी ऐसा खिड़की पे हाथ रख के बैठा रहता है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, ओ जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच, यू मेड माय डे, आज आपने मेरा दिन बना दिया। मैंने आज तक सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा झूमर नहीं देखा है, ऐसे अलग अलग 4 रंग के फ्लोर नहीं देखे हैं, मैंने आज तक ये फाउंटेन नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है। और हम लोग जनरली सरकारी हॉल में हमारा सेंड अप पार्टी होता था, लेकिन आपने हमको यहाँ पे इन्वाइट करके इतना अच्छा ट्रीट दिया, थैंक यू वेरी मच। वो टर्न मारता है, उसका पैर पड़ता है, बोले अरे बाबू इतना बड़ा आदमी मेरा पैर पड़ रहा है। गुरुजी की ये खासियत होती है ना, टीचर कैसा भी होने दो, जब बच्चे मिलते हैं तो उसका पैर पड़ता है, तो पैर पड़ता है, बोले इतना बड़ा आदमी मेरा पैर पड़ रहा है। तो बोले मैडम आपने पहचाना नहीं किया मुझे? बोले नहीं बेटा मैंने नहीं पहचाना, ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखती है, माइकल? हाँ मैडम मैं माइकल। आपको याद है चौथी में आपने एक निबंध दिया था मेरा घर, मैंने इसी घर के बारे में लिखा था, लेकिन आपको लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा था, उस दिन शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा था, उस दिन आपको मेरी हकीकत दिखाई दे रही थी, मेरे सपने नहीं दिखाई दे रहे थे, मेरा विजन नहीं दिखाई दे रहा था। सबको लग रहा था ये तो छोटा सा मावला है, ये तो छोटा सा मावला है, शिवनेरी में पैदा हुआ है, सबको लग रहा था छोटा सा मावला है, लेकिन उनके सपनों को नहीं देख रहे थे, स्वराज्य की स्थापना करना, वो सपनों को कोई नहीं देख रहा था। लोग बोलते ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे पास तो कितना 1-1 लाख की सेना, इनके पास तो कितना है 1000 10,000 की भी सेना नहीं है इनके पास, लेकिन बाद में वही स्वराज्य की स्थापना करते हैं और दिल्ली तक पहुंचते हैं। कितनी बड़ी बात थी। लोग आपकी आज की हकीकत देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने सपनों के साथ स्टिक रहिएगा, क्योंकि हर एक के अंदर हर कतरे के अंदर सागर छुपा हुआ है, हर बच्चे के अंदर संभावना है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए ना, जितने लोग, ये जो बच्ची बेटी ना, इसके अंदर भी संभावना है, हर एक के अंदर संभावना है, हर एक के अंदर। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड देता हूँ, अभी मेरी खुद की कंपनी है और बहुत सारे, मैंने 40 रिकॉर्ड मेरे नाम पे दर्ज है। एक रिकॉर्ड अभी बना है सर, अभी एक रिकॉर्ड बना है जिसमें मैं 95 घंटे लगातार बात कर रहा था, 95 आवर्स कंटिन्यूसली मैं एक ही विषय पर बात कर रहा था, 95 आवर, दिन रात कंटिन्यूसली बात कर रहा था। और मुझे एक चीज समझ में आ गया, माइंड सेट। कोई आपकी उम्र क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहाँ पे, आपका सपना। लोग बोलते हैं, वो डॉक्टर साहब बोले अरे बाबा त्याला सांगा आता माइक झाला, आता माइक सोड, मरून गिरून गेला तर क्या होगा। मैं बोला नहीं साहब, मेरा सपना मेरा क्लियर है, मैं कर लूंगा, आराम से कर लोग दिया। मेरे पास चैलेंज था 73 आवर का और मैंने 95.21 मिनट्स, 95 आवर और 21 मिनट्स मेरे पास
बात किया। तो ये है पेरेंटिंग। तो माइंडसेट सेट कर लीजिएगा साहब। अपन ठीक है, आज आपकी परिस्थिति कैसी भी होने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके सपने बड़े रखिए साहब। यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, सपने बड़े, मी जेव्हा 10वी मध्ये जाणार ना तेव्हा डिसाइड करना, कोई नहीं साहब, अभी से शुरुआत करो और वही माइंडसेट के साथ चलिए। जैसे जीजा माता अपने बच्चे को राजे बुलाती थी, बस आपको भी वही करना है, ठीक है। वो उतना देना पड़ेगा, क्योंकि इंसान महात्मा गौतम बुद्ध कहा करते थे, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, बोलो, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। किसी ने सोचा क्रिकेटर ना, बस आप सोचिए पहले, जब तक वो सोच में नहीं आएगा ना, तब तक एक्शन में नहीं आएगा। मैं कर आए थे तब हमने गुनाह किया। इसी तरह से सकारात्मक भी आप सोच सकते हैं। जब अच्छा काम करना है ना, तो अच्छा काम को भी दिमाग में लेकर आइएगा। अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग डायरेक्ट बनाते क्या मैम लोग? पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाने के पहले क्या करते बेटा? हाँ, नक्शा तैयार करते हैं। बस हर चीज का निर्माण 2 बार होता है। आपका बच्चा क्या बनेगा, यहाँ पर आपके दिमाग में है, मम्मी डैडी के दिमाग में चल रहा है वो, और आप जैसा सोचेंगे वैसे ही वो वर्णन मिलता है, जैसा आप सोचेंगे। मैं एक प्रयोग कराता हूँ। हम लोग अंगूठी को धागे से बांध देते हैं और ऐसा क्रॉस करते हैं, और उसमें बोलते हैं कि सोचो आपको वो अंगूठी कहाँ पे चलना चाहिए। एग्जैक्ट अंगूठी उधर ही चलता है जहाँ पर आप सोचते हैं। अभी इतना अपने पास टाइम नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये आप घर पे जाके कर सकते हैं। अंगूठी लेना है, अंगूठी को बांध देना है, धागे से बांधना है। ये देखिए, अंगूठी को धागे से बांध देना है, ऐसे बांध देना है। ये देखिए, अंगूठी बांधा हुआ है ना, और आपको सिर्फ सोचना है, ऐसा क्रॉस बनाना है, ABCD ऐसा रखो, और बोलो कि ये C पे रुकना चाहिए, बराबर C पे रुकेगा। आपको कुछ हिलाना नहीं, अपने आप वो रुकेगा, अपने आप रुकेगा, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए एक प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या ऊपर करना है? हाँ, हाथ ऊपर करेंगे सब लोग, हाथ ऊपर करना है, बस इतना ही करना है। सभी लोग करेंगे? अच्छा, आप लोग के हाथ में थाली है तो आप एक ही हाथ ऊपर करना। हाँ, 1 2 3, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने हाथ ऊपर किया। मैं वापिस 1 2 3 बोलूंगा, और जितना ऊपर जा सकता उतना लिखना। 1 2 3, अरे बाप रे, सबने हाथ ऊपर। चलो हाथ नीचे रख दिएगा, थैंक यू वेरी मच। आपको मालूम नहीं आपने क्या किया, खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले आपको बोला 1 2 3, आपने यहाँ तक किया नाही। हो, आम्ही एवढंच करू शकतो। आपलं कसं आहे, आपली म्हणजे आम्ही लोक कसं आहे, आम्ही गुप्ता लोग है ना, हम लोग शर्मा लोग हैं, हम लोग ये है, हम लोग वो है। हम लोग का नहीं, ज्यादा पढ़ने का कैपेसिटी सिर्फ 15 मिनट है बस। किसने बोला साहब 15 मिनट है? आप 24 घंटा पढ़ सकते हैं। नहीं साहब, वो हमारा फोकस कम है। किसने बोला? मोबाइल तो पूरा 2 2 3 3 दिन तक देखते हैं। मोबाइल देखते समय फोकस कम नहीं होता है, पढ़ते समय फोकस कम होता है, बरोबर ना? मोबाइल देखते जा रहे 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, समझ में नहीं आ रहा टाइम किधर गया। लेकिन पढ़ने बैठते तो ऐसा लगता है, अरे बाप रे, 2 पेज पढ़ा आज, मानो 2 पेज, मम्मी आज 2 पेज पढ़ा। अरे 2 पेज पढ़ा तो क्या हो गया? हमें कोई ना कोई मेंटर चाहिए। सर आइए नजर आए यहाँ पर, हमें कोई ना कोई मेंटर चाहिए। तू फक्त लड़ मन, ऐसा बोलने वाला कोई चाहिए। एक आपके टीचर हो सकते हैं, मम्मी डैडी हो सकते हैं। मम्मी डैडी को हमेशा अपने बच्चे को बोलते रहना है, हमेशा बोलते रहना है, बेटा अभ्यास कर, अभ्यास कर। बच्चे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिराफ, बैठ जाइए सर। जिराफ जब बच्चा पैदा करती है ना, तो क्या करती है, कौन बताएगा? जिराफ जब बच्चा पैदा करती है, सिर्फ वो अकेले ही, हाँ सर, सर ने हाथ उठाया, बोलिए सर। जिराफ जब बच्चा पैदा करती है, सिर्फ वो अकेली ऐसी माँ है, वो अकेले ऐसी माँ है। अपने बच्चे को लात मार, आइए ना सर, आइए ना। जिराफ जब बच्चा पैदा करती है तो, जिराफ जब बच्चा पैदा करती है तो ये मेरी किताब है अपरिचित राम। सर ये सर आप ही आ जाइए सर, आपके यहाँ से। बीस तारीख को रिलीज हुआ सर ये किताब, और बहुत बढ़िया। अब बताइए उत्तर क्या है? हाँ, जिराफ जब अपने बच्चे को पैदा करती है, जिराफी तो अपने बच्चे को पैदा होते साथ लात मारती है, क्योंकि लात मारती है तो वो इधर उधर देखते है, बच्चा देखता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गया। फिर से लात मारती है, उसके बाद वो गिरा खड़ा होता है, वो फिर वो खड़ा होता है। उसका रीजन क्या होता है कि जंगल में हर तरफ शेर और जंगली जानवर घूमते रहते हैं। अगर बच्चा अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा, उठ के नहीं भागेगा, तो कभी भी मतलब शेर नहीं उसका शिकार कर सकते हैं। ये थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर नाम क्या है सर आपका? हाँ, गगन सर। गगन, समझ में आया? गगन सर ने क्या बताया? गगन सर ने क्या बताया? जिराफ अपने, जिराफी जो रहती है ना माँ, अपने बच्चे को इसलिए मारती है, बहुत मारती है। सबको लगता है देखो कितनी निष्ठुर माँ है, अरे वो माँ देखो कितनी निष्ठुर है, उसको कमरे में बंद करके रखा है, ये देखो कितनी निष्ठुर माँ है, ऐसा वैसा। लेकिन उसको पता है अगर मेरा बच्चा अपने पैर पे नहीं खड़ा होगा, वहां पे शेर खड़ा है, वहां पे शेर खड़ा है, वहां पे शेर है। वो
तो जो कुरियर वाला शेर है, हमारे बच्चे को उठाकर लेकर जाएगा बाइक में, वो ब्लिंक ईट वाला शेर है, वो आएगा और उसको दबोच के लेकर जाएगा। अगर आज वो पढ़ाई नहीं किया तो उसको बाहर बैठना पड़ेगा, डॉक्टर के कैबिन में नहीं बल्कि कंपाउंडर के कैबिन में बैठना पड़ेगा। ठीक है, उस समय जब मौका बन जाएगा तो बात अलग है, लेकिन आप अभी तो अच्छा सोच सकते हैं ना। अभी मेरे हाथ में क्या है, एक महिला के हाथ में भले ही बाकी का कुछ चीज नहीं है, लेकिन किचन तो उसके हाथ में है ना। किचन तो उसके हाथ में, किचन की वो क्वीन होती है। बाकी ठीक है, ये ग्राउंड में क्या चल रहा है उसके हाथ में नहीं है, सरकार अभी क्या डिसीजन लेगी मालूम नहीं है, बजट क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन किचन तो उसके हाथ में ना। जो चीज आपके हाथ में है, आपकी सोच आपके हाथ में है। दूसरा आता है कॉन्फिडेंस। तो पहला माइंड सेट, दूसरा आता है कॉन्फिडेंस। बच्चे लोग कौन आएगा यहाँ पर? बेटा आ जाओ ना, जल्दी से आ जाओ बेटा, आ जाओ, कम 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 फास्ट। अभी आपको मैं बता रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा मैं क्या करने जा रहा हूं। एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। बेटा एबीसीडी आता है आपको? यहाँ पे आ जाइए। एबीसीडी आता है, बोलिए एकदम स्पीड से बोलिए। हाँ सारे एबीसीडी। हाँ एक हाथ ऊपर करके बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए। हाँ एबीसीडी बोलिए। ओके, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए। हाँ हाँ नहीं बराबर है, बराबर समझ गया। अभी आप एक पैर ऊपर करके ऐसा करके बोलिए, बोलिए ना। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आपको अभी बताने जा रहा हूँ। हाँ एक हाथ ऐसे ऐसे पैर, हाँ ABCD। हाँ बस ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा ये आपको एबीसीडी कैसे भी बोल सकते हैं आप, यानी हाथ ऊपर करके आंख बंद करके बोल सकते हैं। हाँ सर। बोलिए। ABCD। हाँ ये कहाँ से आया, कॉन्फिडेंस कहाँ से है आपके अंदर? ये कहाँ से, आपने कल रात को पढ़ के आए थे क्या? कल रात को पढ़ के आए थे क्या? नहीं, फिर कहाँ से आ रहा है एबीसीडी? पहले से कब से आ रहा है? बचपन से। कब से? बचपन में आपको मम्मी ने एक बार डांटा होगा, बांध के रखा होगा। जब एबीसीडी पहली बार बोल रहे होंगे, ए बी, मम्मी ने उसको हाथ बांध करके रखा होगा। टीचर ने कभी स्केल से हल्के से, उस समय अलाउ था मारने का, तो हल्का सा मारा भी होगा। आपके पीछे पड़े होंगे कि बाबा पढ़ पढ़ पढ़। लेकिन आज आप इस लेवल पे पहुंच गए, सर कैसा भी बोलिए, मैं शीर्षासन में भी बोल सकती हूँ, मैं योग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, इसको बोलते कॉन्फिडेंस। कोई चीज जब आती है ना आपको, आप कैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतने बार प्रैक्टिस किया है बेटा, इतने बार आपने प्रैक्टिस किया है, आप कैसे भी बात कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। हाँ एक लेकर जाइएगा। कॉन्फिडेंस है तो आप लेकर जाएंगे एक आर्ची। सर के पास एक डॉगी थी और उसी डॉगी पर ये आधारित है। ये मैं दे दूं, चलेगा? ये लीजिएगा बेटा। जब कोई चीज आती है ना आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आर्टिस्ट होता है, एक आर्टिस्ट होता है ना, वो कैसा भी ड्राइंग बनाता है। साहब एक लाइन मार दो, मैं ड्राइंग बना लूंगा। अच्छा एक लाइन बनाने से, हाँ अरे मेरा काम है ना, बस आप इधर ये कर दो, मैं कर दूंगा उसको। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए सर, किसी भी क्षेत्र में जाइए, कोई भी काम कीजिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये एक चाबी है सफलता का। और ये कहां से आता है? बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। मैम मैं 12वीं तक, सर मैं 12वीं तक ना ऐसा माइक भी हाथ में नहीं पकड़ा था। और बच्चे लोग बोलते ना हेलो हेलो हेलो, हमने हेलो भी नहीं कभी बोला था। मैं कभी कभी देखता हूँ ऐसा माइक रखा रहता ना, तो बच्चे लोग आके हेलो हेलो ऐसा बोलते रहते हैं। हमने अपनी जिंदगी में हेलो भी नहीं बोला था, लेकिन बाद में आना ही पड़ा यहाँ पर। जब माइक हाथ में आ गया तो अब छूट नहीं रहा है, बराबर कहीं जाते तो लोग पकड़ लेते हैं ना। गांव में उसके साथ एक प्रोग्राम लगा हुआ, उसके पहले एक प्रोग्राम कलवा में लगा है, अपने बच्चे को मोबाइल से बचाओ। इस पे दूसरा प्रोग्राम है, तीसरा प्रोग्राम। ठीक है, जब आप बोलने लगते हैं तो अपने आप लोग आपको बुलाने लगते हैं। लेकिन ये आता कहाँ से कॉन्फिडेंस? प्रैक्टिस से। जैसे वो बेबी ने जो है प्रैक्टिस किया, एबीसीडी का प्रैक्टिस किया, बहुत सारे बच्चों ने किया 1 2 3 4। कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ बंद करके बोलो, पट्टी लगा के बोलो, हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके, पैर ऊपर करके, जैसा भी चाहिए आप बोल सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस है। और इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना चाहिए। पढ़ाई करते समय ना बच्चों इतना ध्यान रखिएगा, आज के बाद जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल पे बात करने का। अमिताभ बच्चन को अगर यहाँ पर बुलाएंगे, सर ने अगर अमिताभ बच्चन को बुलाया यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर पेरेंट्स को बात समझ में आनी चाहिए। अमिताभ बच्चन को अगर बुलाएंगे यहाँ पर, आ गए वो अमिताभ बच्चन जी आ गए साथ, लेकिन सर बोले अरे एक बात कहना भूल गए सर, आपको ना इधर चिक्कल में डांस करना है, आपको चिक्कल में, कीचड़ में सर इधर डांस करना है। वो करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सामने सब फैमिली बैठी है, जया बच्चन बैठी है, ऐश्वर्या राय बैठी है, अभिषेक बच्चन बैठी है, तो सब लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने डांस करना बोलेगा तो करेंगे कि नहीं करेंगे?